सोचो आप एक नए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप अपना फोन निकालते हैं और मैप ऐप खोलते हैं। तुरंत एक नीला डॉट दिखाई देता है जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। लेकिन आपके फोन को कैसे पता चलता है कि आप कहां हैं? इसका जवाब है जीपीएस, द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक इनविजिबल गाइड की तरह है जो हमें दुनिया में नेविगेट करने में मदद करता है। नए शहर में रास्ता ढूंढने से लेकर पैकेजेस को ट्रैक करने तक जीपीएस मॉडर्न लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। जीपीएस कई तरीकों से यूज होता है। डिलीवरी कंपनीज पैकेजेस को रियल टाइम में ट्रैक करती हैं। फार्मर्स जीपीएस का यूज ट्रैक्टर्स को गाइड करने के लिए करते हैं। यहां तक कि एथलीट्स भी अपने रन्स को ट्रैक करने के लिए जीपीएस वॉचेस का यूज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमारे जीने, काम करने और एक्सप्लोर करने के तरीके को बदल दिया है। जीपीएस एक रिमार्केबल सिस्टम है जो अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये सैटेलाइट्स जमीन पर रिसीवर्स को सिग्नल्स भेजते हैं जिससे हमें अपनी लोकेशन पिन पॉइंट करने में मदद मिलती है। अगले सेक्शन में हम जीपीएस के फैसिनेटिंग हिस्ट्री और कैसे बना इसके बारे में जानेंगे। जीपीएस की कहानी 1970s में शुरू होती है। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दुनिया में कहीं भी अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने का एक तरीका चाहता था। उन्होंने अर्थ पर रिसीवर्स को सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज करके एक सिस्टम डेवलप किया। यह सिस्टम, जिसे शुरू में नैवस्टार कहा जाता था, आज हम जिस जीपीएस को जानते हैं वह बन गया। शुरुआत में जीपीएस एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था। सिग्नल्स स्क्रैम्बल्ड थे और केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्यूरेट लोकेशन डेटा एक्सेस कर सकते थे। हालांकि 1980s में यूएस गवर्नमेंट ने जीपीएस को सिविलियन यूज के लिए अवेलेबल कराया। इस डिसीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, जिससे नेविगेशन, ट्रैकिंग और मैपिंग के लिए कई पॉसिबिलिटीज खुल गईं। शुरुआती जीपीएस रिसीवर्स बल्कि और एक्सपेंसिव थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, जीपीएस रिसीवर्स छोटे, सस्ते और ज्यादा एक्सेसिबल होते गए। आज जीपीएस चिप्स स्मार्टफोन्स और कार से लेकर वॉचेस और यहां तक कि डॉग कॉलर्स तक हर चीज में पाए जाते हैं। जीपीएस का डेवलपमेंट ह्यूमन इंजेन्यूटी का प्रमाण है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो प्रिसाइज टाइमिंग, सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स पर निर्भर करता है। अर्थ के ऊपर सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क हमारे प्लैनेट की परिक्रमा करता है। यह जीपीएस कॉन्स्टलेशन है, जीपीएस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। किसी भी समय कम से कम 24 जीपीएस सैटेलाइट्स ऑपरेशनल होते हैं, स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड इन 6 डिफरेंट ऑर्बिटल प्लेन्स। ये सैटेलाइट्स लगातार मूव कर रहे हैं, दिन में 2 बार अर्थ की परिक्रमा करते हैं। उनके प्रिसाइज ऑर्बिट्स की केयरफुली कैलकुलेशन की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अर्थ पर एक जीपीएस रिसीवर हमेशा मल्टीपल सैटेलाइट्स से सिग्नल्स रिसीव कर सके। हर जीपीएस सैटेलाइट अर्थ पर रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। ये सिग्नल सैटेलाइट की लोकेशन और सिग्नल भेजे जाने के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो इनक्रेडिबली फास्ट है, लेकिन फिर भी अर्थ तक पहुंचने में 1 सेकंड का एक छोटा सा फ्रैक्शन लगता है। जीपीएस कॉन्स्टलेशन एक इंजीनियरिंग का मार्वल है। ये सैटेलाइट्स स्पेस में हार्श कंडीशंस, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड रेडिएशन को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइंड है। वे हाईली एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स और रिडंडेंट सिस्टम से इक्विप्ड हैं ताकि रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी इंश्योर की जा सके। जीपीएस कैसे काम करता है, यह समझने के लिए इमेजिन करो कि आप अर्थ पर कहीं खड़े हैं। आपके ऊपर 3 जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। आपका जीपीएस रिसीवर इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और कैलकुलेट करता है कि प्रत्येक सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगा। चूंकि सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, रिसीवर प्रत्येक सैटेलाइट की डिस्टेंस डिटरमिन कर सकता है। 3 सैटेलाइट्स की डिस्टेंस पता होने पर आपका जीपीएस रिसीवर अर्थ पर आपकी प्रिसाइज लोकेशन डिटरमिन करने के लिए ट्राइलैटरेशन नामक प्रोसेस का यूज कर सकता है। ट्राइलैटरेशन मैप पर सर्कल्स ड्रॉ करने जैसा ही है। इमेजिन करो कि आप प्रत्येक सैटेलाइट के चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल का रेडियस रिसीवर से उस सैटेलाइट तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वह पॉइंट जहां तीनों सर्कल्स इंटरसेक्ट होते हैं वह आपकी लोकेशन है। वास्तव में जीपीएस आपकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स का यूज करता है।
रिसीवर के क्लॉक में स्लाइट टाइमिंग एरर्स के लिए अकाउंट करने के लिए चौथे सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। यह मोस्ट एक्यूरेट लोकेशन पॉसिबल इंश्योर करता है। जीपीएस के एक्यूरेटली काम करने के लिए टाइम बहुत जरूरी है। टाइमिंग में एक छोटी सी एरर भी जमीन पर लोकेशन में सिग्निफिकेंट एरर का रिजल्ट दे सकती है। यहीं पर एटॉमिक क्लॉक्स काम आते हैं। प्रत्येक जीपीएस सैटेलाइट में मल्टीपल एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं जो इनक्रेडिबली प्रिसाइज टाइम कीपर्स हैं। एटॉमिक क्लॉक्स एटम्स के वाइब्रेशंस को मेजर करके काम करते हैं जो इनक्रेडिबली कंसिस्टेंट होते हैं। ये क्लॉक्स इतने एक्यूरेट हैं कि वे हर 3 मिलियन ईयर्स में 1 सेकंड से भी कम लूज करते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स पर एटॉमिक क्लॉक्स जमीन पर एटॉमिक क्लॉक्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। यह इंश्योर करता है कि सभी सैटेलाइट्स एक ही टाइम पर हों, नैनो सेकंड तक। ये प्रिसाइज टाइमिंग सैटेलाइट्स और आपके जीपीएस रिसीवर के बीच की डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के लिए एसेंशियल है। एटॉमिक क्लॉक्स और लाइट की स्पीड का कॉम्बिनेशन जीपीएस को इनक्रेडिबली एक्यूरेट लोकेशन डेटा प्रोवाइड करने की अनुमति देता है। एटॉमिक क्लॉक्स के बिना जीपीएस पॉसिबल नहीं होगा। जीपीएस टेक्नोलॉजी ने नेविगेशन में रेवोल्यूशन ला दी है। कार नेविगेशन सिस्टम्स ड्राइवर्स को उनकी डेस्टिनेशंस तक गाइड करने के लिए टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए जीपीएस का यूज करते हैं। स्मार्टफोन्स पर मैप ऐप्स हमें नए सिटीज एक्सप्लोर करने, नियर बाय रेस्टोरेंट्स ढूंढने और ट्रैफिक जैम से बचने की अनुमति देते हैं। लेकिन जीपीएस सिर्फ मैप्स से ज्यादा है। ये वेरियस इंडस्ट्रीज में वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। डिलीवरी कंपनीज कस्टमर्स को अप टू डेट डिलीवरी एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हुए पैकेजेस को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए जीपीएस का यूज करती है। फार्मर्स प्रिसिजन के साथ क्रॉप्स प्लांट करने के लिए जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। यील्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और वेस्ट को कम करते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों को लोकेट करने के लिए जीपीएस पर रिलाई करती हैं जिन्हें असिस्टेंस की जरूरत है क्विकली। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स रिमोट एरियाज में लॉस्ट हाइकर्स को फाइंड करने के लिए जीपीएस ट्रैकर्स का यूज कर सकती हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज स्टोलन व्हीकल्स को ट्रैक करने और क्रिमिनल एक्टिविटी की निगरानी के लिए जीपीएस का यूज करती हैं। जीपीएस के एप्लीकेशंस वर्चुअली लिमिटलेस हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, हम फ्यूचर में जीपीएस के और भी इनोवेटिव यूसेस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। जबकि एक जीपीएस रिसीवर सिर्फ 3 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स का यूज करके लोकेशन कैलकुलेट कर सकता है, ज्यादा सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करना एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। आइडियली एक जीपीएस रिसीवर के पास कम से कम 4 सैटेलाइट्स के लिए क्लियर लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। जीपीएस रिसीवर जितने ज्यादा सैटेलाइट्स देख सकता है, उसकी लोकेशन कैलकुलेशंस उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होंगी। यह चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टॉल बिल्डिंग्स वाले अर्बन एरियाज या डेंस फॉरेस्ट्स, जहां सिग्नल्स ब्लॉक्ड या रिफ्लेक्टेड हो सकते हैं। मल्टीपल सैटेलाइट सिग्नल्स एरर्स के लिए करेक्ट करने की रिसीवर की एबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक सैटेलाइट का सिग्नल एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस के कारण थोड़ा डिलेड है, तो रिसीवर एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए अदर सिग्नल्स का यूज कर सकता है। मल्टीपल सैटेलाइट सिग्नल्स का यूज उनकी फैक्टर्स में से एक है जो जीपीएस को इतना रोबस्ट एंड रिलायबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाते हैं। जबकि जीपीएस एक इनक्रेडिबली पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसकी लिमिटेशंस है। जीपीएस सिग्नल्स रिलेटिवली वीक हैं और वेरियस फैक्टर्स से अफेक्टेड हो सकते हैं, जिससे रिड्यूस्ड एक्यूरेसी या सिग्नल लॉस भी हो सकता है। एक कॉमन चैलेंज सिग्नल ब्लॉकेज है। टॉल बिल्डिंग्स, डेंस फोलिएज और यहां तक कि माउंटेन्स भी जीपीएस सिग्नल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे रिसीवर्स के लिए स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल सिग्नल एक्वायर करना डिफिकल्ट हो जाता है। यह अर्बन कैनियंस में पर्टिकुलरली प्रॉब्लमैटिक है, जहां स्काईस्क्रेपर्स एक शैडो क्रिएट कर सकते हैं जो जीपीएस सिग्नल्स को स्ट्रीट लेवल तक पहुंचने से ब्लॉक करता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी जीपीएस सिग्नल्स को इंपैक्ट कर सकती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर जीपीएस सिग्नल्स को रिफ्रैक्ट और डिले कर सकता है। जैसे ही वे गुजरते हैं, रिसीवर की कैलकुलेशंस में एरर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इफेक्ट्स आमतौर पर माइनर होते हैं, लेकिन हाई सोलर एक्टिविटी के पीरियड्स के दौरान या सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो सकते हैं। जबकि जीपीएस जनरली बहुत रिलायबल है, इसकी लिमिटेशंस के बारे में अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। ऐसी सिचुएशंस में जहां एक्यूरेसी क्रिटिकल है, बैकअप नेविगेशन मेथड जैसे कंपास या पेपर मैप रखना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। जीपीएस टेक्नोलॉजी का विकास जारी है
ऑनगोइंग एडवांसमेंट्स और भी ग्रेटर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और न्यू एप्लीकेशंस का वादा करते हैं। रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स जीपीएस सिग्नल्स, रिसीवर टेक्नोलॉजी और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक्टिव डेवलपमेंट का एक एरिया ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए जीपीएस एक्यूरेसी को एनहांस करना है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स सेफली नेविगेट करने के लिए प्रिसाइज लोकेशन डेटा पर हेविली रिलाई करती हैं। इंप्रूव्ड जीपीएस सिस्टम्स, लाइडर एंड कैमरास जैसे अदर सेंसर्स के साथ कंबाइंड फ्यूचर में फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग को इनेबल करने के लिए क्रूशल होंगे। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट इंडोर जीपीएस है। ट्रेडिशनल जीपीएस सिग्नल्स बिल्डिंग्स में पेनिट्रेट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जिससे इंडोर नेविगेशन एक चैलेंज बन जाता है। हालांकि न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं जो एक्यूरेट इंडोर पोजीशनिंग प्रोवाइड करने के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ और अदर सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन का यूज करती है। जीपीएस का फ्यूचर ब्राइट है। कॉन्स्टेंटली नए एप्लीकेशंस इमर्ज हो रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीपीएस हमारी लिव्स में और भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, हमें दुनिया से ऐसे तरीकों से कनेक्ट करेगा जिनकी हम केवल इमेजिन कर सकते हैं।